तो जब सारा अहमद से मिली तो सारा को ऐसा लगा कि उसे सब कुछ मिल गया है। इन वॉचिंग हिम was like watching a sun rise in the middle of the snowstorm। लेकिन सारा को जो एडमिरेशन था वो टर्न हो गया वर्शिप में, और सारा एक प्रिजनर बन गई, एक कैदी बन गई। वो अपनी डिजायर्स की कैदी बन गई। सारा को हर जगह अहमद ही नजर आता था। अहमद के बगैर सारा का हैप्पीनेस एग्जिस्ट नहीं करता था। सारा का सबसे बड़ा फेयर लाइफ में ये था कि अहमद को लूज करना, अहमद को डिस्प्लीज करना। सारा के लिए अहमद को छोड़ना ऐसा था जैसे कि किसी ने उसके बॉडी से सोल निकाल लिया है और उसके वेन की में ब्लड। सारा के लिए अहमद ऐसे था। सारा को ऐसे लगने लगा कि उससे मोहब्बत हो गई है, उससे प्यार हो गया अहमद से। सारा अपने खुद के प्रिजन में कैद हो गई थी। तो इब्न अल-क़य्यिम अपनी बुक अल-वाबिल पेज नंबर 69 में लिखती है, द वन हु इज imprisoned is the one whose heart is imprisoned from Allah, and the captivated one is the one whose desires have enslaved him। तो ये जो स्टोरी है सारा की वो बहुत ही डीप है। यहाँ से हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड चीज़ पता चलता है। वो क्या है? ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। एज ए ह्यूमन बीइंग वी वेर क्रिएटेड एज ए पार्टिकुलर नेचर, फितरा। और वो फितरा क्या है? वननेस ऑफ द गॉड, खुदा एक है। सो देयर इज नो कैलेमिटी, नो लॉस, नो थिंग विल कॉज मोर पेन देन पुटिंग समथिंग इक्वल टू गॉड। अगर हम किसी भी चीज़ को गॉड के बराबर रखें या उससे ऊपर रखें तो वो हमें बर्बाद कर देगा, हमें तोड़ के रख देगा। क्योंकि शिर्क किसी भी लेवल में किया जाए वो ह्यूमन के स्पिरिट को तोड़ के रख देता है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट हाफ है शहादत का वो क्या है? ला इलाहा, देयर इज नो इलाहा। अब इलाहा का मतलब क्या है? इलाहा का बस ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, नहीं। इलाहा का मतलब ये भी है कि हमारा जो लाइफ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? हम किसके बगैर रह नहीं सकते। तो हर शख्स का कोई ना कोई इलाहा होता ही है। किसी के लिए मनी इलाहा होता है, किसी के लिए फेम इलाहा होता है, किसी के लिए कोई शख्स इलाहा होता है। तो अगर आपके लाइफ में अल्लाह के सिवा कोई और इलाहा है तो वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको तोड़ के रख देगा। तो हमें बस अल्लाह को इलाहा बनाना है, तो आप कभी भी ब्रेक नहीं होंगे लाइफ में, कभी भी आप डिप्रेस और मायूस नहीं होंगे लाइफ में। एक 22 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। ऑन जुलाई 22, 2010 टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि एक 40 इयर्स ओल्ड वुमेन ने अपने घर में सुसाइड किया, अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया और आग लगा के सुसाइड कर लिया। तो आज बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनका बार बार हार्ट ब्रेक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम किसी भी शख्स को अपना रीजन फॉर एग्जिस्टेंस बना ले, अपना सेंटर ऑफ लाइफ बना ले, तो हमारा हार्ट ब्रेक होगा ही होगा, हमारा दिल टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि बाय नेचर ह्यूमन बीइंग परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी है, वो आज है कल नहीं है। तो हमें खुदा को अपना सेंटर ऑफ लाइफ बनाना है। अगर हम एक माउंटेन पे क्लाइंब करें और एक ट्विंग पे अपना पूरा वेट को होल्ड कर दे तो क्या वो ट्विंग हमारा वेट को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह नंबर 22 एंड वर्स नंबर 73 में, दोस यू कॉल ऑन बिसाइड गॉड could not, even if they combined all their forces, create a fly, and if a fly took something away from them they would not be able to retrieve it. How feeble are the petitioners and how feeble are those they petition। इस कुरान की आयत से हमें बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज मिलता है। वो क्या है कि अगर हम एक वीक चीज़ के पीछे भागेंगे तो हम भी वीक और कमज़ोर ही बनेंगे। क्योंकि अगर आप उसके पीछे जितना भी भाग जाओ, आपको जितना कुछ भी मिल जाए, वो कभी भी आपके लिए वो इनफ नहीं होगा। आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए। आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसलिए आज हम
अपग्रेड की दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन को, हमारा कंप्यूटर्स को, हमारा कार्स को, सबको अपग्रेड चाहिए। बट हाउएवर देयर इज़ अ फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। अगर हम अपने वेट को वहाँ पर प्लेस करें जो कि अनशेकिंग है, अनब्रेकेबल है, अनएंडिंग है, तो हम कभी भी फॉल नहीं करेंगे, हम कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, देयर इज़ नो कंपल्सन इन रिलीजन, ट्रू गाइडेंस हैज़ बिकम distinct from error. So whoever rejects false God and believes in God has grasped the firmest handhold, one that will never break. God is all hearing and all knowing.